राजधानी शिमला स्थित नगर निगम शिमला के वार्षिक बजट पेश होने के बाद शुक्रवार को पहली मासिक बैठक आयोजित की जानी थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर और भीतर जोरदार हंगामा देखने को मिला। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी के कारण बैठक तय समय पर शुरू नहीं हो पाई। बैठक शुरू होने से पहले भाजपा पार्षदों ने महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि कार्यकाल से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता नहीं दिख रही है। भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए इस विषय पर चर्चा की मांग की। भाजपा के विरोध के जवाब में कांग्रेस पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भाजपा पार्षदों को विकास विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि शहर के विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी भी देखने को मिली। स्थिति ऐसी बन गई कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अव्यवस्था फेल हुई और बैठक निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो पाई। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा कर दोनों ही दलों के पार्षदों ने उन नागरिकों को शर्मिंदा किया है जिन्होंने उन्हें चुनकर यहां तक पहुंचाया है। महापौर ने स्पष्ट किया कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हलवे का एक हमारा प्रथा है। आज भाजपा की पार्षद का बर्थडे था, मैंने उनको विश भी किया और उनको हैप्पी बर्थडे भी कहा। उससे उपलक्ष्य में उन्होंने हलवा भी दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले बजट में ये वो लोग हैं जो बगैर बजट को सुने हुए, बजट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ, उसको सुन के बाहर वॉकआउट कर दिया। आज आपने फिर देखा होगा कि आज फिर वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के पार्षद ने पहले भी सुना उनकी बात की, तो जनता के विकास को लेकर के तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तुम बजट में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको चुना है, आप उन लोगों से भी धोखा कर रहे हो जिनके द्वारा आपको वोट दिया गया। आपने तो बजट में चर्चा में भाग ही नहीं लिया। आप कैसे लोगों के बीच जाओगे? तो आपका मेरा कहना है कि जनता के विरोधी हो, जनता के विकास के विरोधी हो, आपका कोई कंट्रीब्यूशन शहर के लिए नहीं है। जो हंगामा आप यहाँ करना चाह रहे हो, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। हमारा बजट, हम उस पर काम करना जा रहे हैं आगे। जो भी इसमें हरकत करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो उसको मैं आगे एक्सट्रीम तक भी जा सकता हूँ। लेकिन इस तरह से जो 9 लोग थोड़ी है इसके हाउस हमारा, हम मेजॉरिटी में, ये क्या गुंडागर्दी है? इस तरह से यहाँ आओगे और वो हंगामा करके चले जाओगे। लेकिन शहर की जनता ये सारा देख रही है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखो, एक मामला है नवंबर से लेकर के हम चला, ठीक है, वो मामला सरकार के द्वारा है। कोई भी ऑर्डिनेंस ला करके वहां पास किया जाता है, एक बार गया, उसके बाद दोबारा एक सरकार के पास गया, माननीय राज्यपाल के पास ये मामला पड़ा हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय भी इसको विचार नहीं कर रहा। मेरा यह उनसे भी निवेदन रहेगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ना कि हो क्या रहा है कि 9 लोग, सिर्फ 9 लोग जिनके कोई वो नहीं है, बहुमत नहीं है, कुछ नहीं है। 25 लोगों ने इस बजट को पास किया, 25 इलेक्टेड लोगों ने, 24 कांग्रेस के, 1 सीपीएम का, 5 हमारे नॉमिनेटेड पार्षद। इनका तो कंट्रीब्यूशन किस बेस पे हंगामा करने की? ये कोई तरीका है डेमोक्रेसी में? इस तरह का जो है ये बिल्कुल। और मैं माननीय उच्च न्यायालय भी इसमें संज्ञान ले, और माननीय हमारे राज्यपाल महोदय से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूं। आज हम बजट में आज इस प्रस्ताव को पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये एक इलेक्टेड हाउस है, इसको इन लोगों की वजह से शहर की जनता का विकास रुका हुआ है। और ये आए दिन इस तरह का हंगामा करेंगे तो हम इसमें पड़ जाएंगे। और एक सरकार का एक नॉमिनेशन, जब सरकार के द्वारा कोई भी बिल जाता है तो उसको समय लगता है, उसका अपना समय होता है। तो तब तक क्या होगा, बंद कर दिया हम सारा सिस्टम।
तो किस तरह से ऐसा होगा सर, विकास किस तरह से होगा? क्योंकि विकास यहाँ वही पे हम नारेबाजी अभी भी सदन में हाँ चल रही है। ये इनका कसूर है। हम इस चीज को मैं इस चीज को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप इन चीजों को रोको और इनकी पार्टी के मैं इनको तो शीर्ष नेतृत्व को भी समझाना चाहिए क्या ये ड्रामा करने के लिए आते हैं। किस तरह का हंगामा किया? शहर की जनता का हमें काम नहीं करना है क्या? हमने प्रोमिस किए, हमने लोगों के बीच हमने प्रोमिस किया। हमारा बजट 688 करोड़ रुपए का है, जो इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें ना केवल सफाई कर्मचारियों के बारे में काम किया और आम कर्मचारी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शिमला के लिए लाए जा रहे हैं। तो ये इन लोगों का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जो बजट में ही भाग गए।